जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक छोटी सी बातों पर विचार करते हैं कि क्या हमारे देश पर आज भी किसी का कंट्रोल है। आप सबको ये लगेगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। उस समय माउंटबेटन भारत के वायसराय थे और रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान को दो देश बनाया, जिसमें रेडक्लिफ ने भारत के कुछ चौकी को नक्शे से मिलाया और लाइन खींच दी। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद ही नहीं हुआ बल्कि अपना संविधान भी बनाने लगा। तो हम अब आज़ाद हो चुके हैं। हाँ, ये सही है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से हम आज़ाद हो चुके हैं, जिसमें हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े क्रांतिकारी और शहीद जवानों को नहीं भूल सकते। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और अन्य महान एवं वीर पुरुष जो देश की आज़ादी के लिए अपने परिवार, बच्चे, बहन को भूलकर अपने देश के लिए शहीद हो गए। हम सबको इनकी इस देश के प्रति बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि जिन क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करके हमारे हाथों में सौंपा था, क्या हम आज भी उसे निभा पा रहे हैं। हमारा देश हर साल आज़ादी का जश्न मनाता है, तो क्या हमारे ऊपर किसी और देश का तो कंट्रोल नहीं है। आइए इसे एक बार समझते हैं और एक विचार के माध्यम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 के पहले लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों पर शासन किया। इस शासन में अंग्रेज़ हमें फिजिकली गुलाम बनाए थे। वो अपने पावर और षड्यंत्र से एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ युद्ध करवाते और संधि करवा लेते थे। भारत में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए डलहौजी जैसे गवर्नर जनरल राज्य हड़प नीति से राज्य को हड़प लेते थे। अंग्रेज़ हम भारतीयों पर शासन करते समय हमें खुश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दे देते थे। अपने सैनिकों में भर्ती करवाते थे, जिससे वे भारतीयों पर शासन करने के लिए भारतीय सैनिकों को ही आगे ला देते थे। अंग्रेज़ भारतीयों पर बहुत से अत्याचार किए। बंगाल का विभाजन करवाना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर कर सके। बंगाल का अकाल 1943 में, जिसमें 30 लाख लोगों की भूख से तड़प कर जान चली गई। अकाल पड़ने पर भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अंग्रेज़ भारतीयों के अनाज का निर्यात करते रहे। अंग्रेज़ भारतीयों के धन दौलत को लूट के अपने देश ले जाते थे। इतना ही नहीं, वह भारतीयों की जान को एकदम सस्ता बनाकर रख दिए थे। जब चाहे किसी की जान भी ले लेते थे। कुछ इसी प्रकार आज भी हम उनके चंगुल में फंस चुके हैं। हमें किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आज हमारे ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया तो लोगों को लगता था कि यह हम सबको जॉब देगा, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सकेगी। कुछ इसी तरह आज हम अमेरिका या यूरोप जैसे देशों पर निर्भर हो चुके हैं। हम सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का टैग लिए हैं, लेकिन आत्मनिर्भर अभी नहीं हैं। अंग्रेज़ों ने सोचा कि आज़ादी के बाद भी भारत को गुलाम रखना है तो इनकी कल्चर, धर्म, जाति के आधार पर इन्हें बांट दो, यानी इन्हें मेंटली गुलाम बना दो। आज कल्चर के आधार पर देखा जाए तो भारत के लोग पश्चिमी देशों के कपड़े, खान पान को अपना लिए हैं। उनके कपड़े का कोई विरोध करता है तो ये बोलते हैं कि हमारी इच्छा जैसा मन चाहे वैसा पहने, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय वेशभूषा में इन्हें दिक्कत होने लगती है। धर्म के आधार पर अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिया, जिससे एक राष्ट्र हिंदू और मुस्लिम के आधार पर लड़ते रहे। आज पाकिस्तान से भारत की सुरक्षा करने के लिए हमें या पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए उन्हीं अंग्रेज़ों से हथियार खरीदते हैं जिन्होंने भारत का विभाजन किया।
वे जानते थे अपने हथियार बेचने के लिए जो दो देश ऐसा बनाओ जिससे वे आपस में लड़ते रहें और उनके देश में पैसा आता रहे। आज भारत से अलग हुआ देश पाकिस्तान भारत का जितना बड़ा दुश्मन है उतना दुश्मनी हम यूरोप वालों को नहीं मानते, जो हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किए और हमें गुलाम बनाकर रखा। आइए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक घर में आप काम करने पहुँचे, वहाँ पर खाया पिया लेटकर आराम करने लगे और ऐसा कई दिनों तक किया। अगर उस घर का एक आदमी आपसे बोले कि उस घर में काम करते करते अपना अधिकार जमाने लगे और खुद काम करने के बजाय किसी और से काम कराने लगे, फिर उस घर का चालाक आदमी इस सब बातों को कई दिनों से नोटिस कर रहा था। उसने घर के सभी सदस्य को बताया कि ये हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाने लगा, यानी हमारा मालिक बनकर रहने लगा। फिर आपको यह पता लगा कि ये अधिकार की बात उन्हें पता चल गया है, तो आप उस घर में क्लेश पैदा करने लगे, लोगों को आपस में लड़वाने लगे, जिससे वे एक दूसरे से नफरत करने लगे। यह नफरत इतना बढ़ गया कि उस घर में दो भाइयों में खूब लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों अलग होने की बात कर दिए। अब आप पहले वाले के पास जाते हैं और खुद को अच्छा बताने के लिए दूसरे भाई की बुराई करते, कुछ पैसे उसे देते कि अपना घर चलाओ। फिर दूसरे भाई के पास तो पहले भाई की बुराई करते, कुछ पैसे देते कि अपना घर चलाओ। इसी तरह उनमें दुश्मनी की आग एकदम भर जाता और बाहरी व्यक्ति दोनों के लिए अच्छा हो जाता। दोनों भाई एक दूसरे के घर शादी विवाह या किसी कार्यक्रम में न जाएं, लेकिन दोनों उस झगड़ा कराने व बंटवारा कराने वाले व्यक्ति के पास जाने लगे। कुछ इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था और हमारे ऊपर किसी देश का कंट्रोल में आज अमेरिका और यूरोप है। ये हमें हथियार बेचते और खुद तरक्की करते। अमेरिका हमारे ऊपर डिजिटली कंट्रोल कर रखा है, या कहे तो हम अमेरिका के डिजिटली गुलाम हो चुके हैं। आज अगर यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो वह अमेरिका का ऐप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक होगा। यानी हमें चारों तरफ से डिजिटली घेर रखा है। पहले अंग्रेज़ फिजिकली आए थे और आज डिजिटली आए हैं। पहले भी अंग्रेज़ आए थे और आज भी आए हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और आज गूगल आया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, विंडो, एंड्रॉयड, आईफोन, एप्पल, गूगल प्ले, गूगल मैप, जीमेल, बहुत सारे ऐप हैं। अमेरिका और गूगल के पास इतनी क्षमता है कि वह सबको परेशान कर देंगे। सभी भारतीयों का डाटा उनके पास होने की वजह से वह भारतीयों को एक झटके में घुटने पर ला देंगे। सभी के अकाउंट बंद कर देगा। चाहे जो भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट आपके पास है, उसमें सॉफ्टवेयर अमेरिका का है, यानी गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का या एप्पल का। ये सारी कंपनियां अमेरिका का है। इसका एक उदाहरण जो वर्तमान में चल रहा है वह है रूस और यूक्रेन का युद्ध। यूरोप वालों ने यूक्रेन का साथ देने के लिए रूस का पेमेंट सिस्टम ही बंद कर दिया, जिससे रूस की इकोनॉमी गिर जाए और यूक्रेन को जीत दिला दिया जाए। इससे यह समझिए कि वह हमें डिजिटली, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है, हरा देंगे। अगर चाइना को देखा जाए तो वह गूगल को एंट्री ही नहीं दिया। यह अपने देश में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स इत्यादि जैसे ऐप को अपने देश में आने नहीं दिया है। हमारे यहाँ भारत की राजनीति ट्विटर पर ही होती है, जिससे अमेरिका के पास पूरी डाटा है हम भारतीयों का। चाइना भले ही हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें चाइना से सीखना चाहिए। वह खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि जिस एआई के लिए हम चैट जीपीटी, जेमिनी पर निर्भर हैं, उस समय वह खुद का डीपसीक एआई चैटबॉट बना लिया और अमेरिका को लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा चुका है। और अभी हाल ही में जब ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे थे
तो चाइना ने कहा कि ये ट्रेड वार का खेल क्यों खेलते हो, आओ हम तैयार हैं, किसी भी तरीके का वार हो जाए। चाइना के इस बयान के बाद अमेरिका शांत रह गया। इससे हमें यह भी समझना होगा कि हम अमेरिकन ऐप से घिरे हुए हैं। हमारे डाटा या जीवन शैली के बारे में हमारे परिवार के किसी सदस्य को पता हो या नहीं, लेकिन अमेरिका के पास पूरी डाटा है। हमारे दिमाग में यह भर दिया गया है कि अगर हम चाइना का ऐप अपने देश में लाते हैं तो वह हमारे सारे डाटा चुरा लेगा। चलो माना यह तो सही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगर हम अमेरिका का ऐप रख रहे हैं तो वह हमारे डाटा नहीं चुरा सकते। हम #बायकॉट चाइना के मोबाइल से अमेरिका के ऐप ट्विटर यानी एक्स पर ट्रेंड कराते हैं। क्या यह बायकॉट संभव हो पाएगा? यह बायकॉट तभी संभव होगा जब भारत का अपना मोबाइल हो और अपना ऐप हो। तब हम सिर्फ चाइना का ही नहीं बायकॉट कर सकते, बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका का भी बायकॉट कर सकते हैं। इसके लिए भारत को अपना मोबाइल चाइना की तरह सस्ते दामों पर और अच्छे क्वालिटी वाला बनाना होगा और अमेरिका की तरह स्ट्रॉन्ग ऐप बनाना होगा। हम चाइना से सेफ हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के चंगुल में फंस गए हैं। यही अमेरिका आज से लगभग 50-60 साल पहले 1971 में 7वां बेड़ा लेकर भारत से युद्ध करने आ गया था। परमाणु परीक्षण के समय यही अमेरिका भारत पर निगरानी रखने लगा और कई सैंक्शन लगा दिया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे 50-60 साल बाद अमेरिका हमारे साथ ही रहेगा? अगर साथ रहा भी तो क्या हम सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का टैग लेकर चलेंगे कि कभी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे? अगर कोई युद्ध हुआ तो वह पहले हमें डिजिटली मारेगा, फिर वह हमारे सारे सिस्टम को बंद कर देगा। जब किसी देश की राजनीति ट्विटर पर होती है तो इससे उस देश का डाटा अमेरिका के पास है। इसी कारण वे जब चाहते हैं किसी भी देश की सत्ता बदल देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी देश का कंट्रोल ना हो तो हमें अपने भारत को डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अमेरिकन ऐप के स्थान पर भारतीय ऐप को लाना होगा, जिससे भारत का डाटा भारत के पास रहे, ना ही चीन के पास जाए और ना ही अमेरिका के पास। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। इसलिए हमें ना तो अमेरिका पर विश्वास करना है और ना ही यूरोप का। इसके लिए हम सबको मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना होगा, ग्राउंड लेवल पर आत्मनिर्भर बनना होगा, तब हमारा देश विकसित भारत हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और आप अपने भी विचार को कमेंट में हमसे शेयर करें।